औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहान जफ़री कॉमर्स वाला और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मैं जब भी आता हूँ हमेशा एक नए गेस्ट के साथ आता हूँ और एक हमेशा नए इंट्रो के साथ आता हूँ। तो आज हमारे साथ अब्दुल आदि मौजूद है। आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके रेहान स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अब्दुल हादी, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं? Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Hadi and I am a foundation level student at Rehan School Islamabad. तो आप ये बता सकते हैं कि आपने अभी तक रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस से क्या कुछ चीज़ें सीखी? मैंने अभी तक कैनवा पोस्ट बनाना सीखी और फेसबुक पर कैसे पोस्ट करते हैं वो सीखा। चैनल कैसे बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे कैसे पोस्ट करते हैं और थीम बनाना सीखा और माया से बात करना सीखा और सॉन्ग बनाना सीखा फेसलेस। और अभी तक मैंने कुछ यही चीजें सीखी हैं। तो ये चीज़ें जैसा कि आपने सीखी हैं, तो आपको अपने अंदर क्या फ़र्क महसूस हुआ? आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? पहले कुछ मुझे चीज़ों के बारे में नहीं पता था, जैसे ये फेसबुक पे कैसे अपलोड करते हैं और इंस्टाग्राम पे कैसे अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे कैसे अपलोड करते हैं और कैनवा कैसे बनाते हैं। और ये डिजिटल चीज़ें, इनके इन चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और अब मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता है और अब मैं कोई भी काम हो तो आसानी से बिल्कुल कर सकता हूँ मैं ऐसा काम कोई भी। ओ, बहुत अच्छे। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि जैसा कि आप पिछले स्कूल में पढ़ते थे, तो वो कौन सा स्कूल था और आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? जी, मेरा जो दूसरा स्कूल था उसका नाम दी एजुकेटर्स था और मैं मैट्रिक पास करके इधर रेहान स्कूल में शिफ्ट हुआ। बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि आपने रेहान स्कूल में जैसे कि शिफ्ट हुए, तो कोई ना कोई वजह होगी इसके अंदर। तो आप ये बता सकते हैं कि क्या वजह थी आपके रेहान स्कूल के अंदर शिफ्ट होने की? जी, उस मैं रेहान स्कूल में इस वजह से शिफ्ट हुआ था क्योंकि यहाँ पर डिजिटल स्किल सिखाते हैं बच्चों को, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और उनको कमाने का जरिया देते हैं कि आप कैसे अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं और अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो आपने अपने नाम के साथ कौन सा वाला लगाया हुआ, आप इसके बारे में कुछ? मेरे नाम के साथ बिजनेस वाला लगाया है मैंने। तो ये बिजनेस वाला आपने क्यों लगाया है? बिजनेस मतलब वाला इसलिए लगाया क्योंकि मुझे बिजनेस करना पसंद है। मैं आगे भी लाइफ में बिजनेस करना चाहूंगा। बहुत अच्छे। तो आप ये बता सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे जाके कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं? मैं ई कॉमर्स करना चाहूंगा। किस चीज़ की? समझ नहीं मुझे। ई कॉमर्स करना चाहूंगा, ऑनलाइन स्टोर रन करूंगा। बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि जिस तरीके से आप अभी पढ़ रहे हैं रेहान स्कूल, अभी आप पढ़ रहे हैं रेहान स्कूल में, तो आप क्या ये समझते हैं कि आप बाकी ई कॉमर्स कर लेंगे और आगे जाके इससे अपना काम कर सकेंगे? जी जी, मुझे यकीन है अपने आप पर कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आप ये कैनवा पोस्ट किस तरीके से बनाते हैं, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, पहले सबसे पहले मैं कैनवा पे उसका टाइटल उठाता हूँ, उसको चैट जीपीटी के पास लेके जाता हूँ। चैट जीपीटी उसको मैं कैनवा के पास लेके जाता हूँ, कैनवा से वहां से मैं तस्वीरें सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं एडिटिंग करता हूँ उसमें। कैनवा उसको पोस्ट को अच्छी तरीके से बनाता हूँ, उसके बाद मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ। चैट जीपीटी को मैं अपने पोस्ट का टाइटल देता हूँ, उससे डिस्क्रिप्शन मांगता हूँ, चैट जीपीटी मुझे डिस्क्रिप्शन देता है।
उसके बाद मैं उस पोस्ट को उठा के वहां से सीधा पोस्ट कर देता हूँ वो फेसबुक पे, फिर कॉल इंस्टाग्राम करना, पे मैंने और कॉल नहीं बाकी की, पागल प्लेटफॉर्म्स पे। सा। ओके बॉय। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि इस कैनवा से आपको, कैनवा पोस्ट से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है अभी तक, क्या चीज़ें सीखी आपने कैनवा से? कैनवा से मुझे एडिटिंग के बारे में पता चल रहा है, और खुद कैसे फेसलेस बनाते हैं अपने आप को, बीच में लाइव वगैरह कोई भी वीडियो बना लेना, पिक्चर बना लेना और पोस्ट बना लेना। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि आप फेसलेस वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं? जी, मैं फेसलेस वीडियो पहले तो सबसे पहले मैं टाइटल उठाता हूँ फेसलेस वीडियो का, उसको मैं चैट जीपीटी के पास लेके जाता हूँ। चैट जीपीटी से फिर मैं सॉन्ग लेता हूँ, सॉन्ग लेके उसको फिर मैं सुनो एआई के पास जाता हूँ, सुनो एआई के पास जाके उससे मैं सॉन्ग सॉन्ग की लिरिक्स बनवाता हूँ। उस लिरिक्स को उठा के सीधा मैं कैनवा पे जाता हूँ, कैनवा पे फिर मैं पिक्चर्स लगाता हूँ, और उसके जो मिलती जुलती तस्वीरें होती हैं वो लगा के, वीडियोस लगा के फिर उसको मैं फिनिशिंग करता हूँ, और फिर उसको उठा के मैं 12 चैट जीपीटी के पास जाता हूँ, उससे उसकी डिस्क्रिप्शन लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन लेने के बाद फिर उसको मैं प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर देता हूँ, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, एक बंदा बात सुन लिया कर यार। अभी 9 बजे मीटिंग है, फिर तू पास कर जा रहा है इंटरव्यू इंटरव्यू। अभी 9 बजे मेरी पास से 9 बजे मीटिंग है, फिर उसके बाद तो मेरी। मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि आपने अभी तक एआई के कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए हुए हैं और ये एआई का असल मकसद क्या है? देखेंगे तब यार। मैंने अभी तक चैट जीपीटी इस्तेमाल किया है, और नहीं तो मैंने आप एआई जान का एक मकसद ये एआई का मकसद ये है कि सीनियर पे लिंक भी सेंड कर काम कर। हमें अभी क्लास कर इतनी आए। हाँ तो सही तेरी वो हमारे छोटे मोटे काम हम क्या। एआई से करवा लेते हैं, और एआई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके देता है। एआई हमें और यार ये तो मेरी आपकी डिस्क्रिप्शंस बनी थी देता क्या है, ये और क्या कहते हैं उसको, हेल्प लॉक करता है लगा हमारी हुआ किसी भी था। चीज़ में। हम कोई भी चीज़ एआई से पूछ सकते हैं। एआई बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है, जिस इधर दो नहीं जिसकी पापा वजह का। से हमें ज़्यादा ओए ना कर अरे दोस्त के मांगते हैं। मसला नहीं होता। कोई भी काम करते हुए हमसे मशवरा ले सकते दोस्त हैं। के मांगते हैं एलिफेंट काट दे रहा था। आपके ख्याल में एआई है क्या? और मैं तो ये दिवस काल लायो अभी ना एआई 9 बजे एक मीटिंग है, पापा के सर का मीटिंग है, पापा के 9 बजे साथ बोला है। ओके अभी हम जो छोटा काम कर रहे हैं कैनो कोड वगैरह इंटरव्यू वगैरह नहीं कर रहे हैं। कल फिर लेके आओ ना पढ़वा के हैं। और मैं भी नहीं निकली हूँ। ऐसा छोटे छोटे काम तकरीबन एक 12 को अगर अगर लगता है तो कंप्यूटर में नहीं करते। वो है नहीं, वो जो बुक आई थी हाइपर बुक आई थी रिलेटेड मतलब दो वाले की स्क्रिप्टिंग होता है वो मेरी दूसरी। कौन सा वो हाइपर बुक पूरी। हाँ वो जो आप बनेगी और उसकी वीडियो कौन सी का हुआ होता है वो वाला मेरे पहले आपको सब्जेक्ट मेरी था। आवाज़ आ रही है? कौन सी साइड है। जी जी, आ रही है। अ, मैं आपको ये कह रहा था कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
ओके। तो आप ये बता सकते हैं कि आपका स्कूल की रूटीन क्या है? जी मेरी स्कूल की रूटीन ये है कि मैं सुबह 8 बजे स्कूल आता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले दुआ होती है, उसके बाद योगा सेशन होता है, उसके बाद अपने टास्क करते हैं 12 बजे तक। 12 बजे के बाद अपने टास्क करने के बाद उनको चेक कराते हैं। फिर उसके बाद हमें 12:30 बजे के पास छुट्टी हो जाती है, उसके बाद हम घर चले जाते हैं। तो आप घर जाके क्या करते हैं फिर? जी मैं घर जाकर सबसे पहले तो अ, अ, नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, उसके बाद कुछ थोड़ी देर सो जाता हूँ। उसके बाद शाम को उठने के बाद फिर नमाज पढ़ने चला जाता हूँ। फिर वापस आकर जो छोटे मोटे काम होते हैं स्कूल के वो करता हूँ। उसके बाद जो कुछ घर के काम होते हैं वो करता हूँ। उसके बाद रात को खाना खाकर सो जाता हूँ। आप उसने कहा इतने बजे आएगा, 9 बजे आएगा। 12 बजे साढ़े 8 है आपकी, और 2 बजे सात है। मुझे खुद बोल रहा था मेरे पापा पागल है। जी आप 1 मिनट रुक सकते हैं ज़रा, 1 मिनट, 1 मिनट बस। या कोई अपना सीनियर का फायदा उठाओ, इसको अच्छे से बोलो, मैं सिर्फ इंटरव्यू लूंगा आपका। लूंगा ना। हाँ मैं तू बोलो, तू है पिंक नहीं, ये तो नींद तो नहीं आया। अच्छा ये वाला मुझे लगा तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप इधर से अगर रेहान स्कूल से तालीम हासिल करके आगे क्या करना चाहती हैं? कब तक आप रेहान स्कूल में पढ़ेंगे और उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करेंगे? क्या लगाया। जब तक रेखांश स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आखिरी लेवल तक मेरे हाथ स्कूल में पढ़ूंगा। उसके बाद फिर मैं आगे कॉलेज ज्वाइन करूंगा दोबारा। उसके बाद कॉलेज के बाद मैं अपना काम यार बिजनेस मैंने स्टार्ट पता करना क्या करना चाहूंगा। है, जब मैं अपना मोबाइल इधर करूँ ना, यहाँ पर मेरी फिंगर है, वो कोई खाता है कोई का तो बनता है कैसे ऐप डाउनलोड। लिंक आ गया, अब मुझे ज्वाइन कर लेना। फिंगर है उसको, कौन है फिंगर लॉक ऐप, वो दे देगा। नहीं यहाँ तो ये वाले यहाँ से, यहाँ पर मैं फिंगर रहूँ ना। यहाँ पर भी आती है, आता है, ऐप से आती है। मैं इधर इंटरव्यू में तुम्हें ऐप करवा के दूँ। फिंगर ऐप होगी कोई, फिंगर लॉक ऐप होगी। आप अपना आंसर दोबारा रिपीट कर सकते हैं? जी मैं ये कह रहा था कि मैं रेहान स्कूल के आखिरी लेवल तक पढ़ना चाहूंगा और फिर उसके बाद मैं कॉलेज ज्वाइन करना चाहूंगा। और कॉलेज ज्वाइन करने के बाद जब कॉलेज फिनिश होगा तो उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगा। बहुत अच्छे। तो आपका अभी तक का रेहान स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा है? आप इसके बारे में कुछ। जी रेहान स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सब टीचर भी फ्रेंडली हैं। और बहुत अच्छा, कोई किसी किस्म के मसला नहीं होता हमें यहाँ पे। सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। क्यों काम कर रहे हो, लेट्स गो। क्यों काम कर रहे हो, बड़े सुनो। हम क्यों कर रहे अच्छा, तो आप, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आप जिस तरीके से कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, ये सब चीज़ें वगैरह कर रहे हैं, तो इसके साथ आप ये, आगे कोई और काम नहीं कर रहे? जी मैं और इंटरव्यूज करता हो। हूँ और कॉलेज नहीं करता हूँ और फेसलेस बनाता हूँ और बस कुछ यही करता हूँ, कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट।
ऊपर ऊपर है यार, कौन सा है ओए यार, ये सही है, एक मिनट यार, मैंने वो नहीं करना आगे। तो आप ये बता सकते हैं कि आपका आज तक कभी सर रेहाना लवाला के साथ इंटरव्यू हुआ हो, या फिर आपने कभी सर रेहाना लवाला से बात की हो? कि नहीं, मैंने अभी तक रेहान वाला से कोई बात नहीं की सर से अभी तक। ना कोई इंटरव्यू हुआ है मेरा सर से, और ना मेरी अभी तक बात हुई है किसी से। तो आप कोडिंग कर रहे हैं? कोडिंग की कौन एआई विद कोडिंग कर रहे हैं? कि अभी तो मैं सिंपल कोडिंग कर रहा हूँ, छोटे छोटे टास्क। अभी दूसरी कोडिंग पे मैं नहीं गया। और आपके कितने इंटरव्यू हो चुके हैं, आप ये बता सकते हैं? मेरे इंटरव्यू 8 इंटरव्यू हो चुके हैं। और आपने इन 8 इंटरव्यू के अंदर क्या कुछ चीज़ें सीखी हैं? मैंने लोगों से बात करना सीखी है, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, किसी से उसके बारे में जानते हैं, और बात करने का तरीका सीखा है। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि जिस तरीके से आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको आगे जाके क्या फ़ायदा देंगी? ये चीज़ें मुझे आगे जाकर बहुत ज़्यादा फायदा देगी, क्योंकि कभी इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था, और इन चीज़ों को सीखने के बाद मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। जैसे किसी भी किस्म की पोस्ट बना सकता हूँ अपने लिए, और किसी भी किस्म की इमेज बना सकता हूँ, तो वीडियो बना सकता हूँ, और मार्केटिंग के लिए कोई भी किसी भी चीज़ बना सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ मैं। ऑनलाइन अपनी चीज़ें सेल कर सकता हूँ इससे, और ये चीज़ें आगे जाके मुझे बहुत फायदा देगी। बहुत अच्छा। तो आप हमें रेहान स्कूल का 4 ईयर कैरिकुलम के बारे में कुछ बता सकते हैं, 4 ईयर कैरिकुलम के बारे में? जी, मैं आपको बता सकता हूँ। बताएं। मेरे 4 ईयर कैरिकुलम। सबसे पहले तो लेवल फाउंडेशन लेवल आता है, जिसमें बच्चे को बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, और फिर उसके बाद लेवल 2 लेवल 1 आता है, जिसमें बेसिक से थोड़े प्रो की तरफ आ जाता है बच्चा, उन चीज़ों से अपर लेवल की चीज़ों में आ जाता है, जिसमें उसको अर्निंग के लिए तैयार किया जाता है, उसको अर्निंग वाली चीजें सिखाई जाती है। उसके बाद लेवल 2 में बच्चा अर्निंग करने लग जाता है $100। जब बच्चा अर्निंग करने लग जाता है, तो उसके बाद उसको उससे बड़ा टारगेट दिया जाता है, $300 का टारगेट दिया जाता है। उसके बाद अगले लेवल को उसको $300 का टारगेट दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसको $10,000 का टारगेट दिया जाता है, जिसको वो पूरा करता है तो उसका रेहान स्कूल से क्या कर रहे हो? तू क्या कर रहे हो? बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि आप अपनी तरफ से क्लास एडवाइस हमारे व्यूअर्स को दे दें। व्यूअर्स के लिए ये एडवाइस है कि रेहान स्कूल को ज्वाइन करें, और अपना टाइम ज़ाया ना करें आगे पीछे इधर उधर गलत चीज़ों में, और रेहान स्कूल को ज्वाइन करें और डिजिटल सीख काम सीखें।
जी बहुत अच्छे हैं। तो व्यूवर्स ये थे आज के हमारे गेस्ट अब्दुल हादी, समथिंग बिजनेस वाला है। आज हमारा इनके साथ इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच अब्दुल हादी कि आपने अपने थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमें अपना इंटरव्यू दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।